नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और हेडलाइंस के बाद इस वक्त की 6 बड़ी खबरों की बात जिन पर रहेगी हमारी खास नजर। मानसून सत्र को लेकर विपक्ष की बड़ी रणनीति की बात करेंगे जिसके सहारे सरकार को घेरने की तैयारी है। कांग्रेस के ताजा हालात की भी बात करेंगे तो राजधानी में एक बार फिर बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने नहीं सुधरने की कसम खाई है, दिखाएंगे उनकी करतूत। तो आज भी कई जगह बारिश मुश्किलें बढ़ा सकती है, दिखाएंगे पहली बार जश्न आजादी की खास तैयारी। लेकिन सबसे पहले खबर रायपुर से अहम खबर है। सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के भीतर हलचल तेज हो गई है और एक व्यक्ति एक पद को लेकर चर्चा तेज है। एक व्यक्ति 2 पद का दबी जुबान से अब विरोध शुरू हो गया है। संगठन के करीब आधा दर्जन पदाधिकारी सत्ता में भागीदारी है। पार्टी का एक धड़ा एक व्यक्ति एक पद के पक्ष में नजर आ रहा है। एक व्यक्ति 2 पद से कई नेताओं को मौका नहीं मिल रहा है। तो कांग्रेस के अंदर ही अब सवाल खड़े होने लगे हैं। कांग्रेस के अंदर से ही आवाजें उठने लगी हैं। एक व्यक्ति 2 पद के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। दरअसल एक व्यक्ति एक पद को लेकर चर्चा तेज हो गई है और दबी जुबान में इसका विरोध भी शुरू हो गया है। विरोध इस बात का कि एक व्यक्ति को 2 पद ना दिए जाएं। इससे परेशानी ये होती है कि कई ऐसे जो जमीन पर कार्य करने वाले चेहरे हैं कांग्रेस के अंदर जिन्हें मौका नहीं मिल पाता है। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक शख्स 2 पद, एक व्यक्ति 2 पद वाला जो मसला है ये पहले भी गर्माता रहा है और स्वाभाविक है कि इससे कांग्रेस के अंदर उन लोगों में जरूर निराशा होगी जो लंबे समय से संगठन के लिए काम कर रहे हैं, जमीन पर काम कर रहे हैं और इसके बावजूद उन्हें पद नहीं मिला। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में 15 सालों बाद कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सत्ता में वापसी हुई। कांग्रेस की 15 सालों तक सत्ता संघर्ष के हजारों लाखों साथी कांग्रेस के बने, लेकिन सत्ता आने के तकरीबन 18-19 महीने के बाद जब निगम मंडल का बंटवारा हुआ तो उन लोगों को भी प्राथमिकता दिया गया जो पहले से संगठन के बड़े पदों पे आसीन थे। उन्हें पहले निगम मंडल में शामिल कर लिया गया। स्वाभाविक है, जिन्होंने संगठन में बेहतर काम किया उन्हें निगम मंडल में लिए जाने की क्राइटेरिया पहले कांग्रेस ने तय किया था। लेकिन अब जो बातें निकल के आ रही है कि जो निगम मंडल में पद पा चुके हैं वो संगठन में भी बने रहेंगे। एक मतलब है कि एक व्यक्ति 2 पद पे बने रहेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस के भीतर एक धड़े में अब इस बात के विरोध के स्वर उठने लगे हैं कि एक व्यक्ति को एक पद दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस के संघर्ष के साथ ही लाखों ऐसे साथी हैं जिन्होंने संघर्ष किया है। ऐसे में अगर एक व्यक्ति 2-2 पद पे बैठेगा, सत्ता में भी उसकी भागीदारी होगी, संगठन में भी उसका होल्ड होगा, तो भी बाकी उन तमाम नेता कार्यकर्ताओं का क्या होगा जिन्हें सत्ता में अभी तक स्थान नहीं मिला है या फिर निगम मंडल से वंचित है या उनकी सूची में नाम होगा या नहीं होगा, इस पे एक जो संशय की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में यही कारण है कि अब कांग्रेस में इस बात की मांग उठने लगी है कि एक व्यक्ति को एक पद पे बैठाया जाए। अगर नामों का जिक्र कर लिया जाए तो अभी जो निगम मंडल की सूची जारी हुई इसमें तकरीबन 5 बड़े ऐसे नाम है जो पहले से निगम मंडल के बड़े पदों पे आसीन है। शैलेश नितिन त्रिवेदी की बात कर ली जाए तो मीडिया विभाग के अध्यक्ष माने, वो अध्यक्ष बतौर अध्यक्ष कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्हें पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष बना दिया गया। गिरीश देवांगन जो कांग्रेस में उपाध्यक्ष है उन्हें खनिज विकास निगम में भेजा गया। राम गोपाल अग्रवाल है वो कोषाध्यक्ष है पीसीसी में, उन्हें भी नान में अध्यक्ष बना दिया गया। तो ऐसे तकरीबन आधा दर्जन नाम अभी मौजूदा स्थिति में है और आने वाले समय में भी जो दावेदार है वो संगठन के बड़े पदों पे बैठे लोग ही प्रमुख दावेदार बताए जा रहे हैं। पशुपेश की स्थिति जरूर होगी अवधेश, इस बात को लेकर भी कि चूंकि इस बार बड़ी संख्या में विधायक भी जीत कर आए हैं और अगर उनमें से कुछ असंतुष्ट हैं तो फिर परेशानी बढ़ सकती है, यानी कि उन्हें भी कहीं ना कहीं उपकृत करने की कोशिश सरकार के जरिए होगी। बहरहाल अब देखना यही होगा कि इसका फॉर्मूला, इस नाराजगी को खत्म कैसे करती है कांग्रेस। रहेगा अवधेश, आगे भी आपसे बात करेंगे। उधर बीजेपी ने विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण, गायों की मौत, गौठान की स्थिति, गोबर खरीदी जैसे प्रमुख मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है बीजेपी। इसके साथ ही अवैध शराब बिक्री, परिवहन चौकियां शुरू करने, अवैध रेत खनन, रेत माफिया द्वारा जनप्रतिनिधियों से मारपीट जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है। इन सब के अलावा समसामयिक विषयों को लेकर भी सरकार से जवाब लेने विपक्ष तैयारी में जुटा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू होने वाला है जो 28 अगस्त तक चलेगा, यानी कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से 28 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान विपक्ष तमाम मसले इस छोटे से कार्यकाल में उठा लेना चाहती है।
अवधेश हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश, कई मसले हैं, स्वाभाविक है कि ऐसे मसले जो जनता से जुड़े हुए हैं इन पर सरकार को घेरने की तैयारी भी है, लेकिन एक मसला गोबर खरीदी को लेकर, इस पर क्या दलील है बीजेपी की, क्यों इस मसले का विरोध कर रही है? देखिए, गोबर खरीदी योजना जब धरातल पे नहीं आई थी तब से लेके कांग्रेस के बीजेपी की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है, या फिर इसके तथ्यात्मक जानकारी को बीजेपी की ओर से सरकार से पूछे जा रहे, जिसपे आज भी जो सवाल जवाब है उसका सिलसिला अब तक नहीं हो पाया है। और यही वजह है कि अब विपक्ष की ओर से, बीजेपी की ओर से विधानसभा का जो सत्र होना है 25 तारीख से 28 तारीख तक जो नामांकित किया गया है, उन दिनों में चाहे गाय का मसला हो या फिर गोबर खरीदी का मसला हो, गोठान का मसला हो, इन तमाम चीजों को लेकर कामों को प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी कर ली गई है कि पहले दिन ही जिस तरह से बिलासपुर जिले में जो गाय की मौत हुई, तकरीबन 60 गायों की मौत हुई, उस मुद्दे को लेकर कामों को प्रस्ताव लाने की तैयारी है। गोबर खरीदी को लेकर प्रमुख रूप से बीजेपी का कहना यह है कि उसमें वित्तीय अनुशासन कैसे होगा, कैसे भुगतान होगा, किस मद से पैसे का इंतजाम किया जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार ने अभी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान गोबर खरीदी पे किया है, तो वो 50 लाख टन गोबर है कहां धरती पे छत्तीसगढ़ में, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष पूरी तैयारी कर चुका है कि विधानसभा का जो मानसून सत्र होगा तो उसमें सत्ता पक्ष से जवाब कई सवाल लेकर सदन में पहुंचेगी बीजेपी। देखना होगा कि इस मसले पर क्या जवाब होता है सरकार का। बहुत शुक्रिया अवधेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर रायपुर से, जहां डीजीपी को विधानसभा सचिवालय का पत्र मिला। सुरक्षा कर्मियों का ड्यूटी पर लगाने से पहले कोरोना टेस्ट कराया जाए। टेस्ट में नेगेटिव आए सुरक्षा कर्मियों की ही विधानसभा में एंट्री होगी। करीब 300 सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई जानी है विधानसभा में। तो 25 अगस्त से 28 अगस्त तक सत्र चलने वाला है विधानसभा का मानसून सत्र, और उससे पहले जिन जवानों को सुरक्षा में तैनात किया जाएगा उनका कोरोना टेस्ट कराना होगा। इसके मद्देनजर डीजीपी को विधानसभा सचिवालय ने पत्र लिखा है। सुरक्षा कर्मियों का ड्यूटी पर लगाने से पहले कोरोना टेस्ट कराया जाए। और आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे पर 15 अगस्त को शाम 6 बजे नागपुर से रायपुर पहुंचेंगे। दौरे के दूसरे दिन 16 अगस्त को छत्तीसगढ़ और महाकौशल प्रांत के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। कोरोना संक्रमण के कारण पदाधिकारियों के साथ बैठक अलग अलग समूहों में तय की गई है। सीमित लोग ही भागवत से मिल पाएंगे। गौरतलब है कि राम मंदिर भूमि पूजन के बाद आरएसएस प्रमुख का छत्तीसगढ़ दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि राज्य में कांग्रेस की सरकार गाय, गोबर, कौशल्या मंदिर सहित कई अहम कार्य कर रही है, जिसकी तारीफ संघ से जुड़े प्रदेश के शीर्ष नेताओं ने भी की है। खबर बीजापुर से है। नक्सलियों की करतूत अभी भी जारी है। नक्सलियों ने स्टेट हाईवे काट कर आवागमन बाधित कर दिया है। बीती रात करीब 5 मीटर सड़क काट दी गई, आवागमन बाधित हो गया है। और आवापल्ली बासागुड़ा मार्ग पर तिम्मापुर के पास की यह घटना बताई जा रही है। घटनास्थल पर सीआरपीएफ के जवान भी पहुंचे हैं। आवागमन बहाल करने में सीआरपीएफ के जवान जुटे हुए हैं। दरअसल करीब 5 मीटर की सड़क काट दी गई और इससे जो आवागमन है वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। आवापल्ली बासागुड़ा मार्ग पर तिम्मापुर के पास नक्सलियों ने करीब 5 मीटर की सड़क को खोद दिया, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया सड़क को। और नतीजा यह कि अब यहां से जो वाहन है वो आ जा नहीं पा रहे। और एक और अहम खबर बीजापुर से, स्टेट हाईवे पर 2 पाइप बम बरामद किए गए। नक्सलियों ने इन पाइप बम को प्लांट किया था। सीआरपीएफ के जवानों ने इन बमों को निष्क्रिय कर दिया है। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इन बमों को लगाया गया था। आवापल्ली बासागुड़ा के बीच ये बम लगाए गए थे। तो ये बड़ी खबर है बीजापुर से। स्टेट हाईवे पर 2 पाइप बम बरामद किए गए थे, जिन्हें जवानों ने डिफ्यूज कर दिया है। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मुकेश, समय रहते हम ये कहें कि ट्रेस कर लिए गए ये बम, नहीं तो बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। निश्चित तौर पर प्रशांत, ये कहा जा सकता है कि वक्त रहते जवानों ने जो है इन बम को जो है रिकवर किया और साथ ही डिफ्यूज किया। मैं आपको बता दूं कि बीती रात करीब 12 बजे के आसपास माओवादियों ने आवापल्ली मुर्दंगा मार्ग से तिम्मापुर के नजदीक दुर्गा मंदिर के पास स्टेट हाईवे को करीब 5 मीटर चौड़ाई पे काट कर
मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया था, आवागमन बाधित कर दिया था। और जब भी इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं माओवादी, तो सुरक्षा बल के जवान सबसे पहले वहां पहुंचते हैं और फिर आवागमन जो है बहाल करने की कोशिश करते हैं। इस लिहाज से जो है माओवादियों ने जिस जगह पर सड़क को काटा था उसके दोनों तरफ पे एक एक पाइप बम प्लांट कर रखा था, और ये पाइप बम जो है एक तरीके से कमांड आईडी थे। पाइप बम से करीब 100 से 150-200 मीटर की दूरी पे तार बिछाकर रखा था माओवादियों ने। माओवादियों को ये पहले से आशंका थी कि जवान पहुंचेंगे मार्ग बहाल करने के लिए, जो क्षतिग्रस्त सड़क है उसे रिकवर करने के लिए। तो माओवादियों ने इस तरह से एक तरीके से तार बिछाकर रखा था, लेकिन जवानों की सूझबूझ की वजह से दोनों पाइप बम एक तरीके से क्रैश हो गए और उसे बरामद कर एक तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, जवानों की ये सूझबूझ थी और समय रहते इन दोनों पाइप बमों को डिफ्यूज कर दिया गया। बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। उधर राजधानी रायपुर में एक बार फिर लूट की बड़ी वारदात हुई है। यहां आरंग के गुल्लू गांव में 3 बदमाशों ने शराब दुकान से 10 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने दुकान के गार्ड से भी मारपीट की और शराब दुकान की लॉकर उखाड़ कर ले गए। आरोपी शराब दुकान में लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी ले गए। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ये अहम खबर है। राजधानी रायपुर में एक बार फिर लूट की ये बड़ी वारदात अंजाम दी गई। खबर जांजगीर चांपा से, जहां झाड़ियों में मिले मानव कंकाल की सुलझी जो गुत्थी है वो सुलझ गई है। 11 अगस्त को झाड़ियों में मानव कंकाल मिला था। 2 अगस्त से लापता था युवक चूड़ामणि कैवर। पति और देवर के साथ मिलकर प्रेमिका ने इसकी हत्या कर दी थी। हत्या कर झाड़ियों में शव फेंक दिया गया था। अकलतरा थाना क्षेत्र के ग्राम तरौद का मामला है। ये अकलतरा पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। खबर रायपुर से, देवेंद्र नगर कॉलोनी में लोगों ने जमकर हंगामा काटा। एक्सप्रेस वे के किनारे लगाए पेड़ काटने पर भड़क गए लोग। फुटपाथ बनाने के लिए पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं और इसी का लोगों ने विरोध किया है। लोगों ने विरोध कर जेसीबी ड्राइवर को वहां से भगा दिया। स्थानीय निवासियों ने ही यहां 200 से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए हैं और जब ये पेड़ पौधे काटे जा रहे थे इसका लोगों ने जमकर विरोध किया है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है। देवेंद्र नगर कॉलोनी में लोगों ने जमकर हंगामा काटा। दरअसल एक्सप्रेस वे के किनारे जो पेड़ लगाए गए थे उन्हें काटने पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक आया। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है। और ब्रेक के बाद अब बात कोरोना संक्रमण की। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित राजधानी रायपुर में ही मिल रहे हैं। महापौर एजाज ढेबर का अवार्ड भी अब इसकी जद में। मेयर के वार्ड में बैजनाथ पारा इलाके में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। दरअसल ये पूरा इलाका शहर के मुख्य मार्केट के पास ही है, इसलिए संक्रमण का खतरा ज्यादा बना हुआ है। राजधानी में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी जद में महापौर एजाज ढेबर का वार्ड भी आ गया है। रायपुर के बैजनाथ पारा इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर से कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद ये पूरा इलाका फिलहाल सील कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहां पर काफी आवाजाही रहती थी वाहनों की, क्योंकि ये ठीक मार्केट के पास का ही एरिया है और यहाँ पर अभी कंटेनमेंट जोन के जरिए इसे अधिसूचित किया गया है। धारा 144 इस क्षेत्र में लागू है। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि राजधानी के कई इलाके जो हैं वो कोरोना की जद में हैं और यहाँ पर से महापौर एजाज ढेबर का वार्ड भी अछूता नहीं है और अभी इसलिए पूरी तरह से इस वार्ड को सील कर दिया गया है। खासकर मार्केट इलाके में ये वार्ड होने की वजह से लोगों की आवाजाही यहाँ पर बनी रहती है, लिहाजा यहाँ पर सबसे ज्यादा सतर्कता जरूरी है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। राजधानी में और खबर रायपुर से है। निगम मंडलों की दूसरी लिस्ट जल्द जारी की जाएगी। नई सूची में रिटायर आईएएस को मौका मिल सकता है। पीसीसी कंट्रोल रूम में तैनात नेताओं को भी मौका मिल सकता है। प्रोटोकॉल में तैनात नेताओं को भी मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा वरिष्ठ नेताओं की रायशुमारी के बाद नामों की सूची लगभग तय हो चुकी है। सूची में अध्यक्षों के साथ
उपाध्यक्षों और सदस्यों के नाम भी शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। निगम मंडलों की दूसरी लिस्ट माना जा रहा है कि जल्द ही जारी हो जाएगी। नई सूची में रिटायर आईएएस के अलावा पीसीसी कंट्रोल रूम में तैनात नेताओं को भी मौका मिल सकता है। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। ममता, अब इंतजार लंबा होता जा रहा है, काफी दिन हो गए हर रोज ये खबर की जल्द जारी होगी सूची। कब तक ये सूची जारी होगी? कौन कौन ऐसे चेहरे हो सकते हैं या संगठन कांग्रेस के अंदर के जिनसे मौका मिल सकता है सूची में? देखिए, जब पीएल पुनिया यहाँ पर आए हुए थे तो उन्होंने जब समन्वय समिति की बैठक थी तो उसके बाद ये सूची भेजी गई थी। उसके बाद इशारा किया गया था एक तरह से कि 15 अगस्त से पहले सूची जारी हो जाएगी, लेकिन फिर अभी कहा जा रहा है जल्द। तो इसको लेकर संशय की स्थिति की क्या 15 अगस्त के पहले जारी होगी या फिर आगे सूची बढ़ाई जाएगी। लेकिन उसके साथ ही अगर हम बात करें तो सूची को लेकर जो जानकारी आई है उसमें यह है कि कांग्रेस ने अब नई सूची में एक रिटायर्ड आईएएस, पीसीसी कंट्रोल रूम और प्रोटोकॉल में तैनात सभी नेताओं को मौका देने की तैयारी कर ली है और ये जो सूची है वो फाइनल कर ली गई है। तो जो लगभग सभी बड़े निगम मंडल आयोग और प्राधिकरणों के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनके नाम तय हो गए हैं। सूची में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के साथ सदस्यों के भी नाम शामिल किए गए हैं। जिस तरह से हम बता रहे हैं कि 15 सालों बाद सत्ता में आई है तो लगातार दावेदार भी बहुत ज्यादा है और बहुत सारे लोगों की उम्मीद भी जुड़ी हुई है। यही वजह है कि हर तरह से कांग्रेस को बिल्कुल। ममता, एक सवाल और भी है। इससे पहले कांग्रेस के अंदर से ये सवाल उठा कि एक व्यक्ति को 2 पद ना दिए जाएं, इसको लेकर अंदर ही अंदर सवाल उठे हैं। इसको लेकर कुछ बदलाव हो सकता है क्या, जो सूची अभी फाइनल हो गई है या फिर होने वाली है? देखिए, पहली बात तो इसको लेकर विरोध भी हो रहा था। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के पास दावेदार बहुत ज्यादा हैं और ऐसे में ये भी अगर कांग्रेस करती है कि एक ही व्यक्ति को 2 पदों में रखा जाता है तो कहीं ना कहीं पार्टी को असंतोष का सामना करना पड़ ही सकता है। तो यही वजह है कि इसको लेकर असमंजस की स्थिति हो रही है। लेकिन फिर भी सूत्रों की माने तो तय कर लिया गया है कि एक व्यक्ति को एक ही पद दिया जाए ताकि बिल्कुल देखना होगा कि अब इसका क्या हल पार्टी निकालती है, सरकार निकालती है। बहुत शुक्रिया ममता आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब खबर कोरबा से। कोरबा में एक बार फिर से गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने के बाद घाट पर ले जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। महतारी एक्सप्रेस तक पहुंचने से पहले ही गर्भवती महिला को घाट के जरिए उसके परिजनों को 5 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ी। लेकिन महतारी एक्सप्रेस तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में डिलीवरी हो गई। ये पूरा मामला कोरबा जिले के पाली ब्लॉक के सुनाईपुर गांव का है। छत्तीसगढ़ में पिछले कई दिनों से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। सुदूर गांव में जब भी कोई अस्वस्थ होता है तो लोग इसी तरह घाट की एम्बुलेंस बनाकर मरीज को अस्पताल पहुंचाते हैं। सड़क के अभाव में लोगों को ऐसी दिक्कतें आए दिन झेलनी पड़ती हैं। खबर अंबिकापुर से। अंबिकापुर में 13,000 चूहे खा गए। जहां सुनकर आपको हैरानी जरूर हो रही होगी। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 13,000 से ज्यादा चूजों को चूहा खा गया। जी हां, आरटीआई से मिली जानकारी तो यही बता रही है। ये दस्तावेज हैं सरगुजा जिले के सकालो शासकीय कुक्कुट पालन केंद्र के। कागजों में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिसमें 1 साल में करीब 92,000 चूजों की मौत होना बताया गया। दिलचस्प बात यह है कि आरटीआई में हो खुलासे में 13,000 से ज्यादा चूजों की मौत का कारण चूहे के कुतरने से हो गई। मेरे द्वारा जो है सूचना के अधिकार के तहत वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20 मेरे द्वारा निकाला गया है शासकीय पोल्ट्री फार्म सकालो से। तो उसमें क्या है कि 92,000 चूहों को जो है मृत्यु इनके द्वारा दिखाया गया है, जो कि गलत है और उसमें बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है। और 13,000 चूजों को इनके द्वारा बताया जा रहा है कि चूहे खा गए। तो इसमें बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार किया गया है और ये योजना जो है हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए था और इसको जो है अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा उनको लाभ नहीं दिया गया। और बड़े पैमाने पर अगर इसमें जांच होगा तो बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। शासकीय पोल्ट्री फार्म में चूजों का पालन कर इसे ग्रामीण हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने की योजना थी, जिसके तहत कुपोषण दूर करने के साथ ही ग्रामीणों के आय में वृद्धि करना मकसद था। मगर सरगुजा के पशुधन विकास विभाग द्वारा योजना में जमकर पलीता लगाया जा रहा है। हैरत की बात तो ये है कि यहाँ महज 42,000 चूजे हितग्राहियों को बांटे गए, जबकि 92,000 चूजे मृत हो गए।
मेरा ये मांग ये है कि हितग्राहियों को इसमें सीधा सीधा से लाभ मिलना था, लेकिन नहीं मिल पाया। अधिकारी कर्मचारी जो भी इसमें भ्रष्टाचार किए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और 42,000 चूजों का वितरण किया गया है जो समझ से परे है, और जो 92,000 जो चूजों की मृत्यु बताई जा रही है उसमें बहुत बड़ा घोटाला है। अगर सही तरीके से इसमें जांच किया गया तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा इसमें सामने आएगा। इसके सचिव हैं रायपुर में, उनको मेरे द्वारा शिकायत किया गया है और अभी इसको मैं और अपने हिसाब से करूँगा। बहरहाल न्यूज 18 ने पहले ही शासकीय पोल्ट्री फार्म में हो रही बड़ी संख्या में चूजों की मौत को लेकर सवाल खड़ा किया था। ऐसे में अब जो आरटीआई ने खुलासा किया है वो काफी चौंकाने वाला है, जिसमें चूजे खा रहे हैं और रानीखेत जैसी बीमारी के वैक्सीन होने के बाद भी चूजों की मौत होना बड़ा सवाल है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले की जांच के बाद किस तरह का खुलासा होता है। अमितेश पांडे, न्यूज 18, अंबिकापुर। खबर रायपुर से। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। रिहर्सल में भी कोरोना को लेकर एहतियात बरता गया। मास्क पहनकर जवान रिहर्सल में शामिल हुए। कोरोना के चलते इस बार सादगी से आजादी का पर्व मनाया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ध्वजारोहण के बाद प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।